जी सुन इब्राहिम यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। कभी कभी इंसान पर एक लम्हा आ जाता है, एक कैफियत सी तारी हो जाती है। कैफियत इन अ सेंस के एक ख़ास किस्म का स्मेल, फ्रेगरेंस जो इंसान को आ जाती है या फील हो जाती है, वो इंसान को किसी यादाश्त की तरफ ले जाती है। ये चीज़ आपके साथ हुआ होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं। आपने अपनी अम्मी का संदूक खोला जो कि वफात पा चुकी है, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं उसके। आप बाहर से आ गए या वैसे आपने उसका संदूक खोला, उसका बॉक्स जो है वो आपने खोल लिया और उसमें उसके कपड़े पड़े हैं। हाँ? और एकदम वो कपड़े आपने अपने मुंह के करीब कर लिए और उससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है। वो स्मेल आप पर इतना हावी हो जाता है कि आपको वो सारे मेमोरी, जो सारी पूरी मेमोरी उसके साथ आपकी पड़ी होती है, और पुरानी यादें, वो आपके दिमाग पर हावी हो जाती है। और ये इतनी स्ट्रांग और प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट होता है कि आप एकदम रो लेते हो, यानी हैंग हो जाते हो। This phenomena is heavier as compared to sight and sound. अगर आप अपनी अम्मी की तस्वीर देख रहे हो तो वो आप पर इतना असर नहीं करती, या अपनी अम्मी की कोई पुरानी वीडियो है, वॉइस रिकॉर्ड है, कोई चीज़ है, उसमें उसकी आपकी अम्मी की आवाज़ आ रही है, वो आप पर इतना असरअंदाज नहीं होती जितना उसका स्मेल, उसके कपड़ों की खुशबू, या उस कमरे में आप चले जाते हो। एकदम आपने अपनी अम्मी का कमरे का दरवाज़ा खोल लिया और एकदम वो चारपाई, वो बिस्तर, वो फ्रेगरेंस, जो नेचुरल फ्रेगरेंस होता है, वो आपको फील हो जाती है और एकदम आप इमोशनल हो जाते हो विद इन सेकंड्स। एक बहुत ही बायोलॉजिकल फिनोमेना है और इसका ट्रैक हम फाइंड करेंगे कि किस ट्रैक के थ्रू ये इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, इंसान इमोशनल हो जाता है एकदम। दूसरी मिसाल, आप बाज़ार में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, किसी ने ख़ास किस्म का परफ्यूम लगाया है और एकदम वो आपको परफ्यूम फील हो जाता है, आप एकदम हैंग हो जाते हो, ये तो मेरा अब्बू लगाता था। और आप कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान उस शख्स के पीछे भागने चला जाता है, उस शख्स के पीछे चला जाता है कि ये परफ्यूम किसने लगाया है, मुझे तो अपने अब्बू की याद आ गई। ये कैफियत बहुत से लोगों के साथ हो जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रूस्ट इफेक्ट या प्रूस्ट फिनोमेनन, या सादा इंग्लिश में हम इसको कहेंगे ऑर्डर एवोक्ड मेमोरी। ऑर्डर कहेंगे स्मेल को, खुशबू या बू, एवोक्ड उजागर करना, मेमोरी यादाश्त। खुशबू के ज़रिए या स्मेल के ज़रिए मेमोरी का उजागर हो जाना, इसको प्रूस्ट इफेक्ट भी कहा जाता है। प्रूस्ट इफेक्ट ये रिसर्च कब हुआ था? एक फ्रेंच राइटर है मार्सेल प्रूस्ट, ये वाला मार्सेल प्रूस्ट, ये अपने एक नावल में लिखता है, इन द सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। ये इसका नावल है, इन द सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, ये इसका नावल है इस बंदे का। और ये उस नावल में लिखता है कि मैं चाय है मेरे पास और इसमें मैं एक केक डबोता हूँ जिसको मेडेलिन केक कहते हैं। मेडेलिन केक, जब वो केक इस चाय में डबो लेता है तो इस केक का स्मेल या इसके कम्बिनेशन का जो स्मेल होता है वो ऐसा स्मेल होता है कि इसको अपनी बचपन की याद आ जाती है। तो इस वजह से फिर इसको प्रूस्ट फिनोमेनन या प्रूशियन मोमेंट कहा जाता है। इस प्रूशियन मोमेंट से फिर साइंटिस्ट ने तहकीक शुरू कर ली कि ऐसा क्या हो सकता है कि किसी स्मेल से इंसान को कोई याद आ जाती है। अब आते हैं कि ये कैफियत इंसान पर क्यों इतनी शिद्दत से तारी हो जाती है। मेमोरी या किसी को याद करने के लिए हम इन 3 किस्म के सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे: साइट, साउंड, स्मेल। देखना, मैं किसी अपने पुराने बंदे की तस्वीर देख रहा हूँ जो कि अब मेरे पास नहीं है वो बंदा, या उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ, या उसके किसी चीज़ को स्मेल कर रहा हूँ।
इसका इफ़ेक्ट बहुत सख्त है, तेज़ है, इसमें शिद्दत ज़्यादा है, ये मुझे जल्द इमोशनल करेगा स्मेल, एज़ कम्पेयर टू साउंड, एज़ कम्पेयर टू साइट। क्योंकि इसका रास्ता, इन दोनों का रास्ता जुदा है, और ये जिस रास्ते से जा रहा है, इसकी प्रोसेसिंग जिस रास्ते से हो रही है, वो रास्ता जुदा है। वो रास्ता इस तरह है कि ये मेरे पास पूरा एक इंसान है, इसका दिमाग है, इसकी नाक है, और ये इधर पे एक परफ्यूम है जो इसके वालिद या वालिदा या उसका कोई अपना था वो लगाता था। वो उसको जैसे ही इसने ये परफ्यूम निकाला या इसको किसी ने लगाया है, इसने सूंघ लिया है, इस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स इसके नाक के थ्रू चले जाते हैं, और इसके नाक के ऊपर हिस्से में इसके रिसेप्टर्स पड़े हैं जिसको स्मेल रिसेप्टर्स कहा जाता है। इंसान के नाक में तकरीबन लगभग 5 to 6 मिलियन रिसेप्टर्स पड़े हैं। 50 से लेकर 60 लाख रिसेप्टर्स पड़े हैं, इधर पे स्मेल रिसेप्टर्स पड़े हैं। इसके फिगर्स में ऊंच नीच आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है। ये मॉलिक्यूल्स इधर पे इन रिसेप्टर्स के साथ आकर टच हो जाते हैं तो इधर एक सिग्नल बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन जाता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट हो जाता है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये सिग्नल आगे जाकर दिमाग में, बजाय इसके कि ये फॉर एग्जांपल इधर हम ड्रा करेंगे। अब देखिए स्मेल का जो पाथ है वो डिफरेंट है। यही स्मेल जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना लेता है और यही सिग्नल फिर ऊपर दिमाग को जब जाता है तो ये थैलेमस को नहीं जाता। जितने भी सेंसेशन है, जितने भी सेंसेस हैं, वो आगे जाकर थैलेमस जाते हैं। थैलेमस हमारे दिमाग के अंदर एक रिले स्टेशन है जो कि सारे सिग्नल्स को रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल इसको हम थैलेमस कहेंगे। थैलेमस ये एक रिले स्टेशन है। जिस तरह हमारे इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल इधर पे जो बोरिंग का मशीन होता है उसके बॉक्स के अंदर एक रिले लगा होता है। रिले उसका काम है सिग्नल आगे ट्रांसफ़र करना कैपेसिटर को। ये सिग्नल रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू और फिर ये फैसला करता है कि अब ये सिग्नल दिमाग के किस हिस्से को ट्रांसफ़र करना है। लेकिन जो स्मेल का पाथ है वो इस तरह नहीं है। स्मेल के रास्ते के लिए जो इसका सिग्नल है, जो इम्पल्स है, ये थैलेमस नहीं जाता, ये चला जाता है ओल्फैक्टरी बल्ब में। ये दिमाग का एक हिस्सा है, इसको हम कहेंगे ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब ये रिसीव कर लेता है इस स्मेल को। अब ये ओल्फैक्टरी बल्ब दिमाग के दो हिस्सों के साथ इसकी डायरेक्ट कनेक्शन है। किन हिस्सों के साथ? एक हिस्सा ये है, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, और एक हिस्सा ये है। इसका क्या नाम है? इसको हम कहेंगे एमिग्डाला। ये दिमाग का एक हिस्सा है एमिग्डाला, और ये है हाइपोकैम्पस। अब ये दो हिस्से हैं। एमिग्डाला का क्या काम है? इसका काम है इमोशंस कंट्रोल करना या इंसान को इमोशनल बनाना। मैं खफा हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, ये सारे प्रोसेसिंग इधर एमिग्डाला की वजह से होता है। ये सारे इमोशंस इधर पे पड़े हैं। और हिप्पोकैम्पस का क्या काम है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो फॉर एग्जांपल मेरा वालिद साहब फौत हुआ है, 15 साल हो चुके हैं, क्या मैं भूल गया हूँ? क्या मैं वो जनाजे का टाइम, वो डेथ का टाइम, वो सब लोग इकट्ठे हुए थे हुजरे में, वो सब चीज़ें मैं भूल गया हूँ? नहीं, मुझे अभी भी याद है। एग्जैक्ट वही चीज़ें मुझे याद है। 50 साल पहले पुराना वाक़या भी हमें याद है। 100 साल पहले एक वाक़या भी किसी इंसान को याद होगा। बहुत लंबे लंबे अरसे वाले वाक़यात हमें याद है। तो ये किस वजह से? ये यादाश्त किधर पे पड़े हैं? ये मेमोरी कार्ड्स किधर पे पड़े हुए हैं? किधर पे लगे हुए हैं ये चिप्स? ये हाइपोकैम्पस में पड़े हैं। ये हिप्पोकैम्पस का डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ? ओल्फैक्टरी बल्ब के साथ। ओल्फैक्टरी बल्ब का क्या है? ओल्फैक्शन मतलब स्मेल। इसका काम है लॉन्ग टर्म मेमोरी और इसका काम है इमोशंस, और इन दोनों की कनेक्शन है ओल्फैक्टरी बल्ब के साथ। और ओल्फैक्टरी बल्ब का काम है आपके जितने भी स्मेल मॉलिक्यूल्स है उनको प्रोसेस करना। और चूंकि इनका कनेक्शन इन दो चीज़ों के साथ है तो इसी वजह से हमको एकदम किसी स्मेल की यादाश्त आ जाती है।
ये ओल्फैक्टरी बल्ब दिमाग के बिल्कुल फ्रंटल लोब के नीचे पड़ा हुआ है। इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा जिसे हम सेरेब्रम कहेंगे। सेरेब्रम के 4 लोब है, 4 हिस्से हैं। फ्रंटल लोब जो सबसे फ्रंट वाला दिमाग है, फ्रंटल लोब इसे कहेंगे। फिर इस फ्रंट के पीछे इधर जो हिस्सा पड़ा हुआ है इसको हम पैराइटल लोब कहेंगे। फिर पीछे जो हिस्सा है इसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहेंगे। फिर ये कानों के पीछे जो हिस्सा है इसको हम टेम्पोरल लोब कहेंगे। तो जो ओल्फैक्टरी बल्ब पड़ा हुआ है ये बिल्कुल फ्रंट दिमाग के नीचे पड़ा हुआ है और इसका काम है सारे सेंसेस को सारे स्मेल्स को प्रोसेस करना, पूरी ओल्फैक्शन को प्रोसेस करना। तो इसी वजह से कुछ खुशबू, कुछ फ्रेग्रेंसेस, कुछ ऐसे बू या स्मेल होते हैं जो कि इंसान पर एकदम एक कैफियत तारी कर लेता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कनेक्शंस। अब आते हैं, खुदा ने एक चीज़ बनाई है जो कि इंसान ने आज तक उस जैसा चीज़ नहीं बनाया है, और वो है कुत्ते की नाक। इसमें बड़ी पावर है। द पावर और द पोटेंशियल ऑफ अ डॉग्स नोज, या द कंपैरिजन ऑफ अ डॉग नोज विद अ ह्यूमन नोज, इस पे बात करेंगे पार्ट 2 में।